नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे उच्चहरा की, जहां छात्रों को सुविधा देने के लिए महाविद्यालय का निर्माण कार्य कराया गया, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने अपने पंख इतने फैला लिए कि प्रशासन बोनस साबित हो रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा छात्रों को सुविधा देने के लिए महाविद्यालय का निर्माण कार्य कराया गया, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने अपने पंख इतने फैला लिए कि प्रशासन यहां बोनस साबित हो रहा, जिसके चलते छात्रों का भविष्य अंधकार में होता हुआ दिखाई दे रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाविद्यालय उच्चहरा की, जो अभी तक 2 कमरों में संचालित हो रहा, जिसके चलते पठन पाठन में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि विगत 10 वर्षों से लगातार महाविद्यालय भवन बनाए जाने की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी हुई है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग के लगभग 80 एकड़ भूमि में अवैध रूप से अतिक्रमणकारियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिसको हटाने में प्रशासन को पसीना छूट रहा है और प्रशासन लगातार समय देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस पूरे मामले में विगत दिनों कलेक्टर सतना के भ्रमण के बाद काफी चर्चा में रही और अब देखना यह है कि आखिरकार महाविद्यालय भवन छात्रों को कब तक उपलब्ध हो पाता है। शासकीय महाविद्यालय उच्चहरा का नवनिर्मित भवन लगभग तैयार है। कुछ कमियां थी, तो कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को मैंने एक पत्र लिखा, जिसपे कार्यपालन यंत्री ने ठेकेदार को लिखा है कि एक सप्ताह 10 दिन में 15 दिन में लगभग तो कमियों की पूर्ति कर ली जाए। तत्पश्चात लोकार्पण के लिए हमारा भवन तैयार हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ और बड़ी कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि जो अतिक्रमण है वो नहीं हटा है। वहाँ पर बड़े व्यापक पैमाने पर खेती की जा रही है। तो कल कलेक्टर साहब आए थे, साथ में एसडीएम साहब भी थे, तो मैंने यह तथ्य उनके संज्ञान में मैंने दिया। तो उन्होंने कहा कि फसल को तत्काल कटवा करके उसके बाद अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन अतिक्रमण हटाने के साथ साथ फेंसिंग की भी व्यवस्था हो जानी चाहिए ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो। तो ये प्रक्रिया चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन शीघ्र ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस देगा और वहाँ से अतिक्रमण हटाएगा। और तत्पश्चात हम एजेंसी से निवेदन करेंगे कि कुछ फंड की व्यवस्था करके टेम्परेरी, जब तक कि बाउंड्री वाल का बजट सरकार से, भोपाल से नहीं आ जाता है, तब तक हम फेंसिंग करके अपना कब्जा ले लें। तो यही हमारी तैयारी है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा कॉलेज जो है नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा और हमारी शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो पाएगी। अभी कहाँ पर संचालित है आपका ये कॉलेज? ये सीएम राइज स्कूल उच्चहरा के 3 कमरों में अभी संचालित है। हम यहाँ पर लगभग पिछले 10-11 सालों से हम यहीं पर अपना काम चला रहे हैं। तो जिस तरीके से उच्चहरा का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर 2 कमरों में कॉलेज को संचालित किया जा रहा है। यहां कॉलेज लगभग तैयार हुए काफी समय हो गया, लेकिन अब तक कॉलेज हैंडओवर नहीं किया गया है। अगर अतिक्रमण की बात करें तो यहां पर अतिक्रमणकारियों ने अपना कब्जा जमा रखा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद है कि अब यहाँ पर कॉलेज की जमीन को खाली कराने के लिए प्रशासन को पसीना बहाना पड़ रहा है। लगातार प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है, लगातार इस मामले को लेकर बातचीत भी की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कॉलेज में इतना लंबा समय हो गया है, लेकिन अतिक्रमण के कारण यहाँ पर कॉलेज चलाने में जहाँ परेशानी हो रही है। 2 कमरों में कॉलेज जो है चलाया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार शिकायतें भी की जा रही हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर कब तक आखिर ये कॉलेज की समस्या जो है समाप्त होगी, कब तक जिम्मेदार इस पर ध्यान देंगे। लेकिन अभी पूरे मामले पे जब बात की गई और या फिर जाना चाहा तो यही जवाब सामने आया कि लगातार अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जा रही है, लगातार उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब तक सवाल इतने हैं कि अब तक अगर कॉलेज बनकर तैयार है तो अतिक्रमण ने अपने पैर कैसे पसारे और आखिर अतिक्रमण की वजह से ये कॉलेज कब तक शुरू नहीं हो पाएगा। 80 एकड़ में अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। ये छोटी बात नहीं है, हैरानी करने वाली बात है कि 80 एकड़ की जमीन पर अतिक्रमण ने अपना कब्जा जमा रखा है, जिसको हटाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन अब तक प्रशासन जो है यहाँ पर इस पूरे मामले पर बौना साबित हो रहा है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ आज रविशंकर पाठक संवाददाता उच्चहरा से जुड़ गए हैं। रविशंकर जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है यहाँ पर,
लगभग 80 एकड़ की जमीन है कॉलेज की, जिस पर प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई करवा रहा है लगातार। यहाँ पर जिस तरीके से अतिक्रमण करके रखा हुआ है, खाली नहीं की जा रही जमीन, और यहाँ पर कॉलेज भी बनकर काफी लंबे समय से तैयार है, लेकिन इतना बड़ा कॉलेज होने के बाद भी 2 कमरे में ही यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। रविशंकर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उचेहरा का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर लगातार अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। 80 एकड़ की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने इस पर पैर पसार रखे हैं और लगातार प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रहा है। कॉलेज को जमीन को खाली कराने की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस पर काम नहीं हो पा रही, जिसको लेकर प्रशासन लगातार यहाँ पर इस पूरे कार्रवाई को अंजाम देने में जुटा है। आपको बता दें, यहाँ पर कॉलेज बनकर लगभग काफी समय से तैयार है, लेकिन अब तक हैंडओवर की अगर बात करें तो कॉलेज अब तक हैंडओवर नहीं किया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार लोगों से बातचीत की गई है। छात्रों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पढ़ाई यहाँ पर उनकी प्रभावित हो रही, 2 ही कमरों में संचालित किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इतना बड़ा कॉलेज बनकर तैयार है, लेकिन इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। छात्रों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है साफ तौर पर, क्योंकि छात्रों को यहाँ पर पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर छात्र भी परेशान है। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि लगातार प्रशासन इस पर कार्रवाई करवाने की बात कह रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है, लेकिन 2 कमरों में संचालित होने वाला कॉलेज सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कॉलेज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतना बड़ा कॉलेज है, बन के भी तैयार है, लेकिन इस पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। जिनको जिम्मेदारों को इस पर ध्यान देना चाहिए, वो ही यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार परेशानियों का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है, और भविष्य जिस तरीके से पढ़ाई की वजह से बर्बाद हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा, इस पर भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जिम्मेदारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोगों से जानकारी ली गई है, जानकारी दी गई है, उसके बाद भी सिर्फ एक आश्वासन मिलता है कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन कब तक हो पाएगा ये कहना यहाँ पर मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार फिर दर्शकों को सुनवाते हैं, क्या कहते हैं यहाँ के लोग। शासकीय महाविद्यालय उचेहरा का नवनिर्मित भवन लगभग तैयार है। कुछ कमियां थी, तो कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को मैंने एक पत्र लिखा, जिसपे कार्यपालन यंत्री ने ठेकेदार को लिखा है कि एक सप्ताह 10 दिन में 15 दिन में लगभग तो कमियों की पूर्ति कर ली जाए, तत्पश्चात लोकार्पण के लिए हमारा भवन तैयार हो जाएगा। लेकिन उसमें कुछ और बड़ी कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि जो अतिक्रमण है वो नहीं हटा है, वहाँ पर बड़े व्यापक पैमाने पर खेती की जा रही है। तो कल कलेक्टर साहब आए थे, साथ में एसडीएम साहब भी थे, तो मैंने यह तथ्य उनके संज्ञान में मैंने दिया। तो उन्होंने कहा कि फसल को तत्काल कटवा करके उसके बाद अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन अतिक्रमण हटाने के साथ साथ फेंसिंग की भी व्यवस्था हो जानी चाहिए, ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो। तो ये प्रक्रिया चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन शीघ्र ही अतिक्रमण कार्यों को नोटिस देगा और वहां से अतिक्रमण हटाएगा, और तत्पश्चात हम एजेंसी से निवेदन करेंगे कि कुछ फंड की व्यवस्था करके टेम्परेरी, जब तक कि बाउंड्री वाल का बजट सरकार से, भोपाल से नहीं आ जाता है, तब तक हम फेंसिंग करके अपना कब्जा ले लें। तो यही हमारी तैयारी है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा कॉलेज जो है नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा और हमारी शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो पाएगी। अभी कहाँ पर संचालित है आपका ये कॉलेज? ये सीएम राइज स्कूल उचेहरा के 3 कमरों में अभी संचालित है। हम यहाँ पर लगभग पिछले 10-11 सालों से हम यहीं पर अपना काम चला रहे हैं। आपने सुना कि लगातार शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत की गई है, आश्वासन भी मिला है, लेकिन अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कॉलेज बनकर तैयार है, छात्रों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। हालांकि गुहार लगातार लगाई जा रही है कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए कॉलेज जल्द से जल्द हैंडओवर किया जाए। बात बाउंड्री वॉल की आ रही है कि बाउंड्री वॉल को बनवाने के लिए भी काफी पसीने बहाने पड़ रहे हैं। बाउंड्री वॉल नहीं, जिसकी वजह से कॉलेज जो है संचालित नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास यहाँ पर पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस तरीके का मामला ये सामने आया है, जहां पर अतिक्रमण का कब्जा साफ तौर पर देखा जा सकता है। कॉलेज की जमीन है, 80 एकड़ जमीन है, और इस पर अतिक्रमणकारियों ने अपने पैर पसार रखे हैं, जिसको लेकर
छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं क्योंकि कॉलेज उनको नहीं मिल पा रहा है। सीएम राइज स्कूल में 2 कमरों में जो है कॉलेज का संचालन किया जा रहा है, जिसको लेकर अब सवाल ये उठता है कि 2 कमरों में इतने सारे छात्रों का भविष्य कैसे संवर रहा होगा। सवाल कई है लेकिन जवाब देने वाला यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से भी आपने सुना कि शिकायत की गई है, जवाब मांगा गया है, कहा है कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन 1 हफ्ते का समय होने के बाद भी अब तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। तत्काल रूप से इस पर काम करवाना चाहिए, लेकिन इस पर अब तक किसी ने कोई काम नहीं किया, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर परेशानी खड़ी हो रही है। आपको ये पूरा मामला हम बता रहे हैं उचारा का। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, फिर से एक बार रुक करेंगे। हमारे संवाददाता रविशंकर पाठक हमारे साथ जुड़े। जी रवि जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला उचारा से सामने आया है, कॉलेज बनकर तैयार है लेकिन अब तक कॉलेज जो है यहाँ पर हैंडओवर नहीं किया गया, जिसकी वजह से छात्रों का भविष्य कह सकते हैं अंधकार में। कॉलेज शुरू क्यों नहीं हो पा रहा, परेशानी कहाँ आ रही है? जी रवि जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कॉलेज काफी चर्चा में बना हुआ है, तो आपको लगातार ऐसी समस्या छात्रों के सामने बनी हुई है। 80 एकड़ जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा के रखा हुआ है, उसको लेकर छात्र काफी परेशान नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे संवाददाता की तरफ। रवि, जिस तरीके से जिम्मेदार अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कॉलेज बन के तैयार है लेकिन छात्रों को नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। आखिर स्कूल, माफ कीजिए, कॉलेज शुरू होने क्यों नहीं हो पा रहा, परेशानी कहाँ आ रही है? ये बता दें वैशाली जी, कॉलेज जो है बनकर तैयार हो गया है और इसकी 80 एकड़ जमीन में अतिक्रमणकारियों के द्वारा कब्जा है। और इस संबंध में हमने एसडीएम विजया से बात की है, उन्होंने कहा है कि हम अतिक्रमण खाली कराएंगे, मगर अभी भी वहां पर गेहूं की खेती हो रही है और यह खेती लगभग 80 एकड़ हो रही है। इस पूरे मामले में महाविद्यालय प्रबंधन ने कहा है कि जब तक वहां अतिक्रमण नहीं हटेगा तो हम कैसे वहां पर शिफ्ट कर ले, जबकि नवीन महाविद्यालय भवन बनकर तैयार होगा। इस मामले में कई बार स्थानीय लोगों के द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया, बात भी की गई है, मगर अभी तक कोई कारगर पहल नहीं की गई है। बता दें वैशाली जी, कम से कम 5 वर्षों से यहाँ पर जमीन आवंटित है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही कहें या उदासीनता कहें, इसके बावजूद भी यह खाली नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, 80 एकड़ की जमीन पर अतिक्रमण का कब्जा, ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कॉलेज शुरू हो चुका है, बन चुका है, हैंडओवर नहीं किया गया और 80 एकड़ की जमीन पर अतिक्रमण का कब्जा दिखाई दे रहा है। उसके बाद प्रशासन यहाँ पर कह सकते हैं कुल मिलाकर कि बौना साबित हो रहा है, प्रशासन जमीन नहीं खाली करवा पा रहा, जबकि मुहिम लगातार ऐसी चलती है कि अतिक्रमण नहीं जमने दिया जाएगा, उसके बाद भी यहाँ पर एक कॉलेज की जमीन को खाली नहीं करवा पा रहे हैं। बता दें वैशाली जी, यहाँ पर तत्कालीन कलेक्टर सत्येंद्र सिंह के द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया था और 80 एकड़ जमीन उच्च शिक्षा विभाग को दी गई थी, मगर यहाँ पर लगातार अतिक्रमणकारियों के द्वारा विगत 25 वर्षों से खेती की जा रही है, लेकिन प्रशासन अभी तक खाली कराने में कोई कारगर पहल नहीं की है। इसके पहले तत्कालीन एसडीएम ने एक बार खाली कराया था, इसके बावजूद भी मूक सहमत के चलते यहाँ पर फिर से अतिक्रमण हो गया है। ऐसा इस तरह यहाँ पर नजारा देखने को मिलता है, जिसके कारण महाविद्यालय में करीब 400 छात्र अध्ययनरत हैं और यहाँ पर अभी लग रहा है महाविद्यालय वह सीएम राइज विद्यालय का 2 कमरे में लगा रहे हैं, मगर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, जिसके चलते नौनिहालों का भविष्य और कॉलेज के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि छात्रों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, लगातार इस पर कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन नहीं हो पा रही है। आपने जैसे कहा कि एसडीएम से बात हुई थी आपकी, उन्होंने एक आश्वासन दिया था, कितना समय हो गया उनके आश्वासन को? आश्वासन काफी समय होगा। उन्होंने कहा कि जब कॉलेज महाविद्यालय भवन को यदि वहाँ जो मैनेजमेंट है वो जब बाउंड्री बनाने को तैयार हो जाएगा तो हम वहाँ खाली करा देंगे, मगर इस बात ये कोई संतोषजनक बात नहीं है। बिल्कुल, हालांकि जहाँ अतिक्रमण है उसको मानव प्रशासन को हटवाना चाहिए और हटवाने में इनको पसीना छोड़ रहा है, कहीं ना कहीं किसी के ऊपर दबाव है, इसके चलते ये अतिक्रमण नहीं हट पा रहा है और प्रशासन लगातार अतिक्रमण हटाने की बात करता है, मगर मौके पर न निरीक्षण किया जाता है और न
हटाने की कार्रवाई की गई अभी तक। जी वैशाली जी। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे, हम वापस आपके पास आएंगे। अनुराग गोवर्धन पांडे प्राचार्य हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी ने सवाल सुनने से पहले ही फोन काट दिया है, जवाब नहीं देना चाहते, दोबारा फिर कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से जवाब नहीं देना और फोन कट कर देना, देखते हैं एक बार फिर कोशिश करते हैं उनसे जुड़ने की, जवाब मांगेंगे उनसे, जानकारी तो उनको भी है। चलिए वापस रुक करेंगे रविशंकर पाठक की तरफ, संवाददाता है हमारे। रवि, जिस तरीके से अनुराग गोवर्धन जी हमारे साथ जुड़े, लेकिन सवाल सुनने पहले ही उन्होंने फोन कट कर दिया, जवाब नहीं देना चाह रहे, या फिर हो सकता है कोई परेशानी उसकी वजह से फोन कट कर दिया, पर जवाब तो देना चाहिए, दोबारा कोशिश कर रहे हैं हालांकि उनसे जुड़ने की। बता दें, अनुराग गोवर्धन पांडे विद्यालय जो प्राचार्य है और इनके द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि वहां से अतिक्रमण हटाया जाए, और इनके द्वारा भी एसडीएम से कई बार बात की गई है। अभी विगत करीब 15 दिन पहले नवागत कलेक्टर महोदय ने भी निरीक्षण किया था और जमीन खाली कराने की बात की थी, और इसके बाद महाविद्यालय के प्राचार्य ने अनुभागीय अधिकारी का संपर्क किया और पूरी वहां की स्थिति बताई, मगर इसके बावजूद भी अभी तक अतिक्रमण हटाने की कोई कारगर पहल नहीं की गई है, जिसके चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि वो अपना जो है अतिक्रमण हटाना नहीं चाहते, और प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से बौना साबित हो रहा है, अतिक्रमण नहीं हटवा पा रहा है। हालांकि जिनको जवाब देना चाहिए जिम्मेदार, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही, लगातार हमारी टीम की तरफ से फोन लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी इसमें जवाब नहीं देना चाहता है रवि। और जिस तरीके से अनुराग जी से भी बात करने की कोशिश की, सवाल सुना लेकिन जवाब नहीं दिया, फोन कट करके चले गए हैं। जिम्मेदार हैं, जवाब देना बनता है। इसके अलावा भी कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई इस पूरे मामले पर कोई भी इस पर बात नहीं करना चाहता है। तो यही कह सकते हैं कि यहाँ पर अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, जमीन को कोई खाली नहीं कराना चाहता, और जो कॉलेज है वो मुझे लगता है अधर में इस तरीके से लटका रहेगा, क्योंकि अगर जमीन खाली नहीं होगी और बाउंड्री वॉल नहीं बनेगी तो कॉलेज यहाँ पर तैयार नहीं हो पाएगा। जी वैशाली जी, पता नहीं कॉलेज का नवीन भवन बनकर तैयार हो गया है जी, कुछ कमियां थी उसमें, उसको भी पूरा किया जा रहा है, मगर उसकी 80 एकड़ जमीन में अभी आज भी वर्तमान समय में गेहूं की खेती की जा रही है, जिसके चलते वहाँ अतिक्रमणकारियों का कब्जा है और अतिक्रमणकारी आए दिन वहाँ बने रहते हैं, जिसके चलते कॉलेज प्रबंधन द्वारा वहाँ पर अभी शिफ्ट करने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि कहते हैं कहीं से अवस्था फैली हुई है, और जब तक वहाँ पर बाउंड्री वॉल और अतिक्रमणकारी नहीं हटाए जाएंगे तब तक महाविद्यालय लगाना वहाँ संभव नहीं है। इस तरह की बात कॉलेज प्रबंधन के द्वारा बतलाई जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से सवाल कई खड़े हैं लेकिन जवाब देने वाले यहाँ पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के छात्रों से क्या आपकी बातचीत हुई है, छात्रों का क्या कहना है, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज्यादा उन्हीं की प्रभावित हो रही है, और जिस तरीके से 2 कमरों में यहाँ पर कॉलेज जो संचालित किया जा रहा है उससे पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है, छात्र यहाँ पर छात्रों का भविष्य भी अंधकार में जा रहा है। क्या छात्रों से आपकी कोई बातचीत हुई इस पूरे मामले पर, क्या उनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे सरकार को चेताने के लिए? जी वैशाली, बता दें छात्रों के द्वारा लगातार प्रशासन से बात की जा रही है, जिसके बावजूद भी छात्रों ने कहा कि कम से कम विद्यालय भवन, महाविद्यालय भवन हमको मिल जाए। अभी हम लोग कॉलेज पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ 2 कमरे हैं और 400 बच्चे नहीं बैठ सकते, एक कमरे में तो आधुक लग गया, एक कमरा बचता तो कैसे विद्यादान होगा। अभी इस पूरे मामले में प्रशासन के द्वारा कोई कार्य पहल अभी तक नहीं की गई है, और नौनिहालों का छात्रों का भविष्य अंधकार में होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, छात्रों का भविष्य अंधकार में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बाउंड्री वॉल को लेकर चर्चा चल रही है कि बाउंड्री वॉल नहीं बनाए, जिसके कारण अतिक्रमण ने अपने पैर पसार रखे, और प्रशासन भी यही कहता है कि अतिक्रमण जब तक नहीं बने, माफ कीजिए, बाउंड्री वॉल जब तक नहीं बनेगा अतिक्रमण नहीं हट पाएगा। तो अतिक्रमण नहीं हटना और बाउंड्री वॉल नहीं बनना, ये दोनों बातें एक मैच नहीं हो रही हैं। प्रशासन चाहे तो जमीन खाली कराएगा और सीधे सीधे बाउंड्री वॉल बनवाएगा, लेकिन यहाँ पर ढीला रवैया तो उन्हीं का ही दिखाई दे रहा है ना साफ तौर पर। जी वैशाली, बता दें इस पूरे मामले में प्रशासन लगातार उदासीनता बरत रहा है और कार्य नहीं कर पा रहा। आखिर कहीं न कहीं कोई मजबूरी है, राजनीतिक दबाव है या कुछ भी हो, लेकिन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभी तक कोई कारगर पहल नहीं की गई है। जो यहाँ पर लहलहा रही गेहूं की खेती स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आखिर कहीं न कहीं कोई प्रशासन की मजबूरी है, जिसके चलते महाविद्यालय भवन बनने के बावजूद भी वहाँ पर पठन पाठन के लिए छात्रों को और महाविद्यालय भवन प्रबंधन को चित्र नहीं किया जा रहा है। इस तरह की जानकारी लगातार
चर्चा में बनी हुई है और जब तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा, कॉलेज प्रबंधन के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक कॉलेज वो अतिक्रमण नहीं हटेगा तब तक यहाँ पर महाविद्यालय भवन में कक्षाएं लगाना संभव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल रवि, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस कॉलेज को बने हुए लगभग कितना समय हो चुका है अब तक? कॉलेज भवन विगत 3 वर्षों से काम कर रहा था और यह भवन पूरा बनकर तैयार हो गया था। इससे पहले भी यहाँ पर कॉलेज भवन की राशि आई थी, जो अतिक्रमण का हवाला देते हुए राशि वापस चली गई थी। दोबारा फिर राशि आई और भवन तैयार हुआ, लेकिन वह अतिक्रमण के चलते अधर में लगता हुआ है। भवन लगभग बनकर पूरा तैयार हो गया। मतलब 3 वर्ष का लगभग समय हो चुका है, कॉलेज बन के तैयार हो चुका है और अब तक ये कॉलेज एक बार भी संचालित नहीं किया गया, अब तक ये कॉलेज एक बार भी शुरू नहीं हुआ है। तो ये तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि सरकार के पैसों का दुरुपयोग भी है, क्योंकि इतना बड़ा कॉलेज बना है और अब तक तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं हम। अनुराग सिंह गुड्डा मंडल अध्यक्ष है भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। अनुराग जी, बिल्कुल उचारा का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर कॉलेज, आपको ये जानकारी है कि कॉलेज बनकर लगभग 3 वर्ष पहले शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक ये कॉलेज शुरू नहीं हो पा रहा है। कॉलेज का निर्माण हुआ है जी। अभी पिछले सत्र जो स्टार्ट हो गया था जी, उससे पहले अभी 3 महीना पहले कंप्लीट, 4 महीने पहले, और अभी नए सत्र पे सभी हमारे जनप्रतिनिधि, माननीय कलेक्टर साहब, सबको आए हैं जी। और नए कॉलेज के प्राचार्य भी थे महाविद्यालय, उन सबके सामने सहमति होगा कि ये अब नया जो अपना महाविद्यालय में व्यवस्था है नए भवन पे लगेगी। तो नए भवन पे लगेगी, लेकिन जो ये कॉलेज, आप जानकारी जो हमें मिली है कि जो ये कॉलेज बनकर तैयार है, इसको शुरू क्यों नहीं किया जा रहा? परेशानी कहाँ आ रही है, ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, नए कॉलेज को शुरू करने में नए सत्र से प्रारंभ होगा। नए सत्र से नए सत्र पे इतना बात हो चुकी, तय हो चुका है जी, है ना? जी। तो लेकिन जो जानकारी हमें मिली है कि यहाँ पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। 80 एकड़ की जमीन है, अतिक्रमण में पूरा पैर पसार रखा है, गेहूं उगा दिए हैं वहाँ पर, साफ तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। जी, बिल्कुल आपकी बात सही है जी। 80 एकड़ जमीन उच्च शिक्षा के नाम पे तक विभाग के नाम आवंटित है जी, जिसपे अभी कॉलेज को 10 एकड़ अलॉटमेंट हुआ था जी। जिसपे कॉलेज पे जब निर्माण के समय हम लोग भी गए थे कार्यस्थल पे, जगह पे, तो जो व्यक्ति था उसको बोले, हटाया गया। प्रशासन ने भी सहयोग किया, जनप्रतिनिधि लोग भी थे, आगे बढ़ के उन्होंने किया जी। ये कॉलेज भवन बन के तैयार हो गया, महाविद्यालय भवन। अब आगे जो स्थिति पे है, उस प्रकरण पे हाई कोर्ट गया हुआ है, तो उधर पे कब्जेदारी है ना, तो उधर वो कब्जेदारी जिस दिन हाई कोर्ट से वो विषय उनका समाप्त हो जाएगा। हमारी माननीय एसडीएम साहब की बात हुई, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि भी थे, उस दिन कलेक्टर साहब मानने के लिए आए तब जिस दिन हाई कोर्ट से विषय समाप्त हो जाएगा, उस दिन अतिक्रमणकारियों को भी, और अभी संस्थाओं को अन्य जगहों को अलॉटमेंट नहीं है जो 80 एकड़ पे है। अच्छा। परंतु ये प्रयास है कि महाविद्यालय परिसर को जो कम से कम अलॉटमेंट जमीन है वो पूरी खाली हो जाए, हाई कोर्ट पे है। अनुराग जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस आते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बहादुर सिंह मंडल अध्यक्ष कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल बहादुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी आदरणीय, मंडल अध्यक्ष नहीं, ब्लॉक अध्यक्ष चेहरा। ठीक है, माफ कीजिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाल बहादुर जी। जिस तरीके से ये उचारा का मामला सामने आया है, हमारे कॉलेज यहाँ पर बन के तैयार है, लगभग 3 वर्षों का समय हो गया, लेकिन कॉलेज हैंडओवर नहीं किया गया। साथ ही जानकारी पे सामने आ रही है कि यहाँ पर अतिक्रमणकारियों ने अपने पैर पसार रखे हैं। जी हाँ, अतिक्रमणकारियों ने पैर पसार रखे हैं, खाली नहीं कर रहे हैं और कॉलेज भवन बनकर तैयार है जी। और अभी भी 2 कमरों में कॉलेज संचालित है, वहाँ बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जी। ये शासन और प्रशासन की लापरवाही है, जानबूझकर उनकी अतिक्रमणकारियों की हेल्प कर रहे हैं। अच्छा। अगर ये चाहे तो एक दिन में खाली करा ले। बिल्कुल। और ये क्या है कि उनकी हेल्प कर रहे हैं, अतिक्रमणकारियों की ये हेल्प करते हैं, अतिक्रमण कराते हैं। तो हमारा तो यह है कि अतिक्रमण अतिशीघ्र हटाया जाए और कॉलेज भवन तैयार है तो हैंडओवर और कॉलेज वहां पर लगे, ताकि जो बालिकाएं हायर सेकेंडरी के बाद बाहर जाती हैं, कहीं उच्च सतना जाती है, मैहर जाती है पढ़ने, बिल्कुल, तो ये सभी बालक और बालिकाएं, विशेष तौर से बालिकाओं को बड़ी परेशानी होती। जब नजदीक कॉलेज हो जाएगा सुचारू रूप से, तो सभी शिक्षा अध्ययन करने में उन्हें कठिनाई नहीं होगी।
बिल्कुल, आपका कहना सही है कि छात्रों का भविष्य को देखते हुए तत्काल रूप से ये कार्य करना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। जी, ये मैं यही तो कह रहा हूँ कि शासन की नीति है जी, ये भारतीय जनता पार्टी की शासन की नीति है, जनता के सामने इतने बड़े ख्वाब दिखाती है, लेकिन छोटा सा एक अतिक्रमण नहीं हटवा पा रहे ये। बिल्कुल, एक अतिक्रमण नहीं हटा पा रहे हैं, ये आपका कहना भी सही है। बने रहिए हमारे साथ। अनुराग जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग जी, आपने इनकी पूरी बात सुनी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अतिक्रमणकारियों का साथ दिया जा रहा है, चाहे तो एक दिन में हटा सकते हैं, लेकिन हटा नहीं पा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जो ख्वाब बुनती है जी, प्रत्येक क्षेत्र में आम जनमानस के लिए, उसको पूरा भी करती है जी। इसी संकल्प के रूप में जो महाविद्यालय का जो संकल्प था शहर के लिए, महाविद्यालय बनकर तैयार हुआ है। महाविद्यालय पढ़ने के लिए जो अभी तैयार हुए, नए सत्र पे नए एडमिशन पे स्टार्ट हो जाएंगे प्रचार जी की सहमति पे, उच्च तकनीकी संस्थान द्वारा भी ये सब स्टार्ट करने की व्यवस्था कर दी गई। रही अतिक्रमण की बात, तो अतिक्रमण मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया है, अतिक्रमण के लिए मैंने व्यक्तिगत आगे जाके जो अतिक्रमणकारी था पिछली बार महाविद्यालय का, उससे जाके व्यक्तिगत उससे डिबेट किया था, उसको उधर से बोला था भगाने के लिए, और गया था खाली का तो ठीक नहीं, उसने खाली का विरोध, परंतु अन्य जगह पे जहाँ पे है वो न्यायालय में संबंधित है, हाई कोर्ट में है। अच्छा। न्यायालय से बढ़ के कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। न्यायालय जिस दिन उधर पे उनको बेदखली का आदेश दे देगा, उस दिन निश्चित ही प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। तो सर, लेकिन ये जानना चाहेंगे ना कि उसमें समय तो काफी लग जाएगा, और अगर नया सत्र भी अब शुरू होने वाला है। मैडम आप भी हैं, नहीं विद्यालय महाविद्यालय जहाँ लगना है उधर पे अतिक्रमण कोई मतलब, उधर विद्यालय महाविद्यालय लगने लगेगा। अन्य क्षेत्र जहाँ पे है उसका अन्य मैदानी क्षेत्र है ना, उसकी बात हुई। महाविद्यालय अतिक्रमण क्षेत्र, अतिक्रमण महाविद्यालय की बिल्डिंग में नहीं है जो नया भवन, उस पर चालू हो जाएगा नया सत्र, वो चालू। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नए सत्र से शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके पास महाविद्यालय नई बिल्डिंग ऊपर अतिक्रमण नहीं है जो चालू हुआ है, उसका जो परिसर क्षेत्र है उस पर कुछ है जी। लेकिन ये जानकारी हमें मिली है कि हैंडओवर करने में भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कॉलेज हैंडओवर नहीं हो पा रहा है। नहीं, हैंडओवर तो मुझे ठेकेदार तैयार है। अच्छा। ठेकेदार पहले से ही ठेकेदार तो विभाग को 2 बार पत्र लिख चुके हैं। उनके हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष माननीय विधायक जी, माननीय एसडीएम साहब, माननीय जिले के नए कलेक्टर साहब भी आए थे, और सबके हम लोग थे, सब सामने बात हुई, प्रचार जी भी थे महाविद्यालय। लेकिन 2 कमरों में संचालित किया जा रहा है, ये भी तो जानकारी होगी ना आपको, कितने सारे बच्चों को 2 कमरे में। मैडम कोई भी चीज होती है धीरे धीरे सपने बुनने में कायम लगता है। सीधे ताजमहल बना के एक दिन में किसी को नहीं ले जा सकता। अगर हमने किसी के लिए सोचा है, संकल्प लिया है, उसके लिए काम करने के लिए समय लगता है। अब हो गया है नया महाविद्यालय, तो इसका वो नई बिल्डिंग में चला जाएगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं। और मेरा प्रयास है कि कुछ जो विषय नहीं है महाविद्यालय से, नए सत्र तो शिक्षा विभाग से पत्र लिख के मान लीजिए करके कुछ नए सत्र में और विषय जुड़े हुए जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नए सत्र से छात्रों को जो है कॉलेज की सुविधा मिल पाएगी और ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बहादुर जी, आपने पूरी बात सुनी अनुराग जी की। नए सत्र की बात कह रहे हैं कि नए सत्र से कॉलेज में जो है बच्चों को मिल जाएगा, छात्रों को मिल जाएगा। अतिक्रमण की बात कह रहे हैं कि मामला न्यायालय में है, जल्दी उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण को भी हटा दिया जाएगा। हालांकि कॉलेज की बात को वो बार बार दोहरा रहे हैं कि जल्दी छात्रों को मिल जाएगा नए सत्र के समय। क्या कहेंगे आप? आदरणीय, आपने अभी सुना, इन्होंने ये कहा कि ठेकेदार हैंड ओवर कर रहा है जी। जब ठेकेदार हैंड ओवर कर रहा तो इन्हें प्रशासन को, शिक्षा विभाग को लेने में क्या दिक्कत है? आखिर कुछ दिक्कत तो है ना, इसलिए तो हैंड ओवर नहीं हो रहा जी। तो परिसर बचा हुआ है जी, वो खाली नहीं करा रहे। जैसा मैंने कहा ना कि ये लोग खुद अतिक्रमण कराते हैं। जैसे अभी और अन्यंत्र जगह भी रहबर गांव में कुचहरई में खेल मैदान है, वहां पर भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो अतिक्रमण के विरुद्ध इस आदेश जारी हुआ, लेकिन आज तक नहीं हटाया गया। ये पहले क्या कराते हैं, पहले अतिक्रमण कराते हैं, फिर ढील मोल प्रक्रिया के तहत पूरी कार्रवाई करते हैं, चलाते रहते। बिल्कुल। अभी ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि 2 कमरों में चल रहा है कॉलेज। बिल्कुल। वर्तमान में 14 कमरों में चल रहा है, कॉलेज बन के तैयार है,
जी। और ये कह रहे हैं कि हैंड ओवर में दिक्कत है, तो क्या दिक्कत है? अभी 3 महीना पहले कॉलेज बनके तैयार हुआ है माननीय इंकर महोदय, और कौनो बिल्डिंग बनने में टाइम लागत थी, है ना, बिल्डिंग बनने में टाइम लगती है। बिल्डिंग बन के तैयार है, बिल्डिंग 3 महीना पहले बन के तैयार हुई है। जो ठेकेदार है वो अपने ही है, उन्होंने पत्र जब कोई होता है हैंड ओवर की तो उस पर प्रक्रिया की जाती, कोई वस्तु नहीं है या कोई पद नहीं है कि उस पर जाकर किसी को बैठा दिया जाता है। एक प्रक्रिया हैंड ओवर के लिए, उसका पत्र उनको उन्होंने दे दिया है और वो प्रोसेस पे है। महाविद्यालय अपने उस ले लिया है और जैसे आदेश नए सत्र से प्रारंभ होना उससे, उसके लिए कोई अलग से कोई बिल्डिंग उठा के गिफ्ट स्वरूप थोड़े कोई चीज की हैंड ओवर करने के लिए उस पर कोई उसे तो पत्रा दिया जाता है नॉर्मल वे कि मैं बिल्डिंग तैयार है, आप इसको हैंड ओवर ले, बस हो गया। चलिए ठीक है, नए सत्र की बात अगर हो रही है तो नए सत्र की शुरुआत होगी जैसे ही, वैसे ही ये चीज सामने आ जाएगी। ठेकेदार को ठेका बिल्डिंग भवन निर्माण का मिला था, अतिक्रमण हटाने का ना हो मिला था, है ना मैडम, है ना। तो उसने जितने का टेंडर था, जितने का भवन निर्माण का उसका टेंडर था वो पूरा कर लिया है, वो बना दिया, हैंड ओवर के लिए पत्र लिख के सब बात भी हो गई है। अब अतिक्रमण का जो अन्य विषय बताया कि हाईकोर्ट में निलंबित है, उस दिन हो जाएगा, उसको भी कर लेंगे, न्यायालय से बड़े कोई नहीं हो सकता। ठीक है, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं हो सकता, ये हम भी मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नए सत्र से कॉलेज जो है बच्चों को मिल जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है कि हम भी चाहेंगे कि उनका भविष्य अंधकार में ना हो, क्योंकि जिस तरीके से 2 कमरों में बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पढ़ाई भी प्रभावित होगी। फिलहाल समय हमारे पास कम है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। आप थोड़ा निवेदन कर लूं? जी जी, कहिए। इसमें खेल, जैसे ये कॉलेज भवन में अतिक्रमण है, इसी तरह खेल मैदान रहबर ग्राउंड बोला जाता है, चेहरे में है जी जी, उसमें भी अतिक्रमण किए थे 6-7 लोगों ने जी, उनके खिलाफ न्यायालय ने जारी किया है, बेदखली का आदेश पारित किया, लेकिन आज तक भी प्रशासन ने नहीं हटाया। अच्छा, तो इस तरह से अतिक्रमण कराते हैं और फिर आदेश के बावजूद भी नहीं हटाता प्रशासन, तो ये भी खेल मैदान जो है, इसके लिए हमारे बड़े भाई मैदान है, इसके हमारे बड़े भाई इसके लिए हमारे बड़े भाई सहयोगी लाल बहादुर सिंह जी है। मैं तो चाहता हूँ बढ़िया धरना दे के विपक्ष की भूमिका में, आक्रामक विपक्ष की भूमिका में, बिल्कुल, अब माननीय मुख्यालय मुख्यालय कार्यालय जोरदार प्रदर्शन करें उस आदेश का लेके, हम भी चाहते हैं उस कंधे से न मिला करे रहेंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, सरकार विपक्ष सुन हो गया, देखिए विपक्ष अपनी भूमिका में निभा सकता है और सरकार भी अपना काम करे, हम यही चाहेंगे। अगर हम गलत है तो विपक्ष क्यों सुन बैठा है भाई? अगर वो विषय भर जानता है अगर है तो उसको जोरदार से बिल्कुल ये कहना सही है, क्या दिक्कत है, बिल्कुल कहाँ पे क्या है, बिल्कुल, तो उसको जोरदार ढंग से विरोध करे, अच्छा लगेगा, क्षेत्र के लोगों को भी अच्छा लगेगा। नहीं देखिए, सब विरोध किया, सब किया, तब तो बेदखली का आदेश पारित हुआ। देखिए मैडम, ज्ञापन भर सौंपने से कोई काम नहीं चलता, हम यही चाहेंगे, ज्ञापन भर सौंपने से कोई काम नहीं चलता, जोरदार विरोध होना चाहिए फील्ड में। नहीं देखिए, आप दोनों से यही निवेदन है मेरा, अनुराग जी, लाल बहादुर जी, आप दोनों से यही निवेदन है मेरा कि विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाए और सरकार भी अपना काम करे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो यही चाहेंगे कि अगर बिल्डिंग तैयार है तो जल्द ही कॉलेज भी शुरू हो जाए। यहाँ पर बात सिर्फ ये पक्ष और विपक्ष की नहीं हो रही, बात ये कर रहे हैं हम कि कॉलेज अगर बन के तैयार है तो वो छात्रों को मिलना चाहिए, ताकि उनकी भविष्य जो है खराब मिलना चाहिए। अभी बनके तैयार हुआ, कंप्लीट हुआ 3 महीना पहले, बिल्कुल। ठीक है, आप दोनों ने हमें अपना समय दिया और अपनी अपनी बात रखी, और हम यही चाहेंगे कि जल्द ही कॉलेज बन के तैयार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कॉलेज बन के तैयार है और बच्चों को उसका इंतजार है, कब तक मिलेगा ये कहना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, अतिक्रमण भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कॉलेज कब तक मिल पाएगा, सवाल कई हैं, लेकिन जवाब जो मिला है, एक आश्वासन मिला है कि जल्द ही नए सत्र से बच्चों को कॉलेज की सुविधा मिल पाएगी। अब देखने वाली बात है कि कॉलेज बन के तैयार है, नए सत्र से बच्चों को मिलता है या नहीं मिलता। और जिस तरीके से विपक्ष पे सवाल उठे हैं कि अगर विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा तो ये मामला और जल्दी हल हो जाएगा। अब देखना है कि दोनों ही पूरे मामले पर कब तक कार्रवाई होती है, बच्चों को कॉलेज मिलता है, अतिक्रमण हटता है और विपक्ष अपनी भूमिका कैसे निभाता है। हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।